हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 3 नंबर्स के बीच का ग्रेटेस्ट फाइंड किया था। आज हम 4 नंबर्स के बीच का ग्रेटेस्ट फाइंड करेंगे। तो कुछ भी करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसको हम लोग 2 तरीके से करेंगे। पहले में हम लोग का इफ़ एल्स का लॉजिक हम लोग कितना सीखे हैं आज, वो समझ में आया कि हम लोग कितना इफ़ एल्स जानते हैं, कितने अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। वो पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका ये होगा कि हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे कि इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो पहले अपना टेस्ट करते हैं इफ़ एल्स लॉजिक। तो आइए पहले समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे करना। मान लो कि ये 4 नंबर्स है, ये 4 वेरिएबल्स है ए बी सी और डी। ठीक है, नंबर्स को हम लोग वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखें। तो मान लो कि इसमें से हमको पता करना है कि बड़ा कौन सा है। मान लो कि ये 4 दोस्त हैं और किसी की और बड़ा पता करने के लिए हमको ये पता करना होगा कि किसका एज क्या है। वो कैसे पता चलेगा? जब हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी कि एक दूसरे से जब इन लोग पूछेगा। तो मान लो ए बोलता है कि रुको, मेरे को पता करना है कि मेरे दोस्तों में से बड़ा कौन है। तो वो ए बी के पास गया और बोला भाई बता, मेरा अपना एज बता। तो बी ने कुछ एज बताया उसे। जब उसने अपने एज से कंपेयर किया तो उसे पता चला अच्छा बी तो मुझसे छोटा है। तो बोलेगा चलो हटो, अब आगे बढ़ने दो मेरे को। फिर ए गया सी के पास, सी से कंपेयर किया। सी से पूछा भाई तेरा एज बता। सी ने बोला मेरा इतना एज है। ए बोला यार तू भी तो मेरे से छोटा। अब ए गया डी के पास। अब ए डी से पूछा तुम्हारा एज क्या है। जब डी अपना एज बताया तो ए को पता चला भाई हम तो बड़े हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये पता चला कि ए इज़ ग्रेटेस्ट। मतलब कि ए बी से कंपेयर हुआ, उससे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आगे बढ़ा। ए सी से कंपेयर हुआ, उससे बड़ा हुआ तो फिर क्या हुआ, ए डी से कंपेयर हुआ। और जब डी से कंपेयर हुआ और ए बड़ा हुआ तो हम लोग बोल दिए ए इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, और सबका एल्स कंडीशन भी चलते रहेगा, वो हम लोग कोडिंग में देखेंगे कैसे होता है। अब मान लो यहाँ पे एक और हम लोग देख लेते हैं करके कि ए बी सी और डी। ये बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जब फर्स्ट कंपैरिजन हुआ ए और बी के बीच का, तो ए को पता चला कि भाई बी बड़ा है। तो अब आगे कौन बढ़ेगा? अब इन दोनों में से तो बी बड़ा हो गया। अब बी आगे बढ़ेगा बाकी सबसे कंपेयर करने के लिए कि भाई आगे सबसे, मतलब सबसे बड़ा कौन है। तो बी जाएगा फिर सी के पास, बोलेगा भाई अपना एज बताओ। तो पता चलेगा चलो बी बड़ा है। तो फिर बी जाएगा डी के पास और एज पूछेगा क्या है। ठीक है, और जब बी और डी में भी बी बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को कंडीशंस परफॉर्म करना है अपने कोडिंग में। ठीक है, और सारे का हम एल्स केस लेते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से कंपैरिजन करेंगे और उसका एल्स केस को हैंडल करेंगे। ठीक है, सबका एल्स केस होगा। जैसे कि यहाँ पे जब डी तक आया तो पता चला था कि ए बड़ा है, ए और डी के बीच में कंपैरिजन का। अगर मान लो कि ए और डी में कंपैरिजन होता और पता चलता कि डी बड़ा है तो क्या होता, ये नो एल्स केस में जाता। ठीक है, तो चलो इसको कंपैरिजन यहाँ पे नहीं करते हैं। अब हम लोग अपना आते हैं कोड पे और इसको समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। stdio.h hash include conio.h void main void main लिख दिया। अब लिखते हैं int ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। हम लोगों ने अपना चारों वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, सी एल आर एस सी आर। अब एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ
एंटर 4 numbers स्लैश इन, डबल कोट्स बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, सेमीकोलन। अब सारे को इनपुट ले लेते हैं। स्कैन एफ %d एंड %d, 4 बार %d, फिर उसके बाद %a कॉमा %b कॉमा %c कॉमा %d। चारों वेरिएबल्स का वैल्यू हमने इनपुट ले लिया। अब क्या करना हम लोग को, अब हम लोग को कंपैरिजन करना है कि इन सब में से बड़ा कौन है। तो सबसे पहले ए से शुरुआत करते हैं। इफ़, जैसे हम लोग अभी एग्जांपल में देख रहे थे, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो क्या होगा कि इसका सारा चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर लिखाएगा, ठीक है। अगर मान लो ए बी से बड़ा हो जाता है तो अब क्या होगा, ए आगे बढ़ेगा दूसरी चीज़ से कंपेयर करने के लिए। जब तक वो सारे वेरिएबल से कंपेयर नहीं कर लेगा तब तक वो रुकेगा नहीं। तो अब ए बी से बड़ा हो गया तो इफ़ अब किससे चेक करने आएगा, सी से, ठीक है। अब इसके अंदर का जो भी वैल्यू होगा वो इसके ट्रू केस में आएगा, यानी कि अगर ए सी से बड़ा हो गया तो अब ए किससे कंपेयर होने आएगा, डी से। जैसे कि हम लोग देख रहे थे एग्जांपल में, ठीक है। अब ए डी से कंपेयर होगा, मतलब कि पहला केस क्या था, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर होगा सारा चीज़। फिर अगर ए के बाद वो कंपेयर होने किसके पास आएगा, सी के पास। चेक किया, अगर ए सी से बड़ा है तो इसका ट्रू केस होगा, ठीक है। अब ए किसके पास आया कंपेयर होने, बचा कौन, सिर्फ डी बचा। तो ए आया डी के पास कंपेयर होने, इफ़ ए ग्रेटर देन डी। और कोई वेरिएबल बचा क्या कंपेयर होने के लिए, नहीं। ए ने सारे से कंपैरिजन अपना कर लिया। अगर ए डी से बड़ा हो जाता है, यानी कि क्या हो गया अब यहाँ पे, प्रिंटफ ए इज ग्रेटेस्ट। हम लोग वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं ए का, %d कॉमा ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को ये करना है, हम लोग को हमेशा देखना है जो सबसे लास्ट केस होगा ना, उससे हम लोग एल्स केस लेते हुए अपना ऊपर बढ़ेंगे। मतलब कि पहले जो इसका एल्स है इस इफ़ का, उसको लिखेंगे। इसका एल्स लिखने के बाद हम लोग इसका एल्स लिखेंगे, फिर इसका एल्स हम लोग लिखने के बाद फिर इसका एल्स केस लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, एल्स। अब बताओ क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, डी इज ग्रेटेस्ट। अभी आप लोग पूछोगे कि डी कैसे ग्रेटेस्ट हो गया, डी का तो कंपैरिजन किसी से हुआ ही नहीं, ठीक है। उसको भी समझते हैं कैसे वो ग्रेटेस्ट हो गया। डी, देखो, अगर आपने मेरा 3 नंबर्स का कंपैरिजन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता दिया है। फिर भी हम लोग इसमें भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे क्या कंपैरिजन था, पहला इफ़ ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू होता तो क्या हो गया, ए बी से बड़ा है, ठीक है। फिर ये इसके अंदर आया, फिर चेक किया इफ़ ए ग्रेटर देन सी, ठीक है, ए सी से भी बड़ा है। अब यहाँ आया और देखा कि नहीं, ए डी से बड़ा नहीं है, डी ए से बड़ा हो गया, ठीक है। अगर डी ए से बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली सी से भी बड़ा हो जाएगा और बी से भी बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बी और सी से तो ए बड़ा ही है, और जब ए बी और सी से बड़ा है और ए से बड़ा डी हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि डी सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो, इसका एल्स केस हमने लिख लिया। अब इसका ट्रू केस क्या था, इफ़ ए ग्रेटर देन सी, यहाँ से ब्रैकेट शुरू हुआ था और यहाँ तक ख़त्म हुआ था, यानी ये इसका ट्रू केस था, यानी इसका एल्स केस यहाँ पे लिखाएगा, एल्स। अच्छा, अब हम लोग डायरेक्ट एल्स लिख के प्रिंट कर सकते हैं क्या, हम लोग का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अब हम लोग डायरेक्ट एल्स लिख के प्रिंट कर सकते हैं क्या।
तो ठीक है, उसको भी देखते हैं। अभी देखो कि ए का कंपैरिजन बी के साथ तो हो गया है, ए का कंपैरिजन सी के साथ भी हो गया है। ठीक है, अब हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि ठीक है इन दोनों में से जो फॉल्स हुआ तो हम लोग लिख दिए सी इज़ ग्रेटेस्ट। ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं लिख सकते सी इज़ ग्रेटेस्ट? क्योंकि यहाँ पे देखो कि ए बी से कंपेयर हो गया, ए सी से कंपेयर हो गया। ठीक है, अभी एक वेरिएबल का कंपैरिजन हम लोग के पास बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? डी। डी से अभी तक कंपैरिजन नहीं हुआ है। तो जब तक डी से कंपैरिजन यानी सारे वेरिएबल से कंपैरिजन नहीं हो जाता, किसी को हम ग्रेटेस्ट नहीं बोल सकते। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, अगर 4 दोस्त हैं और अगर हम 3 ही जन से पूछें एज और एक जन को छोड़ दिए, थोड़ी बोल सकते हैं कि 3 में से ये बड़ा है तो चौथे से भी ऑटोमेटिकली ही बड़ा हो जाएगा। वो नहीं होता, क्योंकि चौथे से जब हम पूछेंगे तब पता चलेगा अच्छा तुम बड़ा है कि नहीं है। तो ए ने बी और सी से पूछने का काम कर दिया। ए ने बी से भी पूछ लिया उसका एज, ए ने सी से भी पूछ लिया उसका एज। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? फॉल्स हो गया, तो पता चला सी बड़ा है। अब बचा क्या? अब बचा डी। अब डी के पास कौन आएगा? डी के पास आएगा सी। सी आएगा, चेक करेगा एल्स, यानी इसका एल्स इफ सी ग्रेटर देन डी। अगर सी डी से बड़ा होता है तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं? printf c is greatest, c is greatest equals to %d, c। ठीक है, अच्छा अब इस इफ कंडीशन का भी एल्स होगा। ठीक है, जितना भी इफ कंडीशन है सारे का एल्स हम लोग लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सी बड़ा नहीं हो के डी बड़ा होता तो ग्रेटेस्ट कौन हो जाता? डी बड़ा हो जाता। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डी कैसे बड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी से बड़ा हुआ, आगे आया, इसके अंदर आया, तो ए सी से बड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एल्स है तो ये इसका फॉल्स कंडीशन, यानी ए सी से बड़ा नहीं हुआ अभी। तो अगर ए सी से बड़ा नहीं हुआ तो कौन हो गया बड़ा? सी बड़ा हो गया। ठीक है, अगर सी बड़ा हो गया तो किस वेरिएबल का कंपैरिजन बचा? डी बचा। सी डी से चेक किया, पता किया कि सी बड़ा है। ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या हम लोग प्रिंट किया? डी इज ग्रेटेस्ट। क्यों? क्योंकि डी सी से बड़ा है और सी किससे बड़ा है? सी ए से बड़ा हो गया था यहाँ पे इस जगह पे, और ए से बड़ा हो गया था तो मतलब वो बी से भी बड़ा होगा क्योंकि ए बी से बड़ा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इस इफ का एल्स के पास। इफ ए ग्रेटर देन बी, देखो इसका ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ? यहाँ ख़त्म हुआ। तो इसके बाद हम लोग अपना एल्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इफ़ कंडीशन होगा क्या? और वैसा होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपैरिजन हुआ है अभी और ये फॉल्स हो गया, यानी बी बड़ा हो चुका है ए से। तो मेरे पास क्या बचा? अब जब बी बड़ा हो गया ए से तो बी किसके पास जाएगा? अब सी के पास जाएगा। बी ग्रेटर देन सी। अगर ये ट्रू होता है तो क्या होगा? अब देखो मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिया क्योंकि बी सी से तो कंपेयर हुआ, बट एक कंपैरिजन और बाकी है बी का। किसके साथ कंपेयर होना बाकी है? डी के साथ। ठीक है, तो फिर हम लोग लेंगे क्योंकि ये इसका ट्रू केस है, बी बड़ा हो गया सी से। तो इफ बी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है, तो क्या प्रिंट करना हम लोगों? printf b is greatest equals to %d, b। ठीक है, अब इसका भी एल्स केस होगा। printf d is greatest। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डी कैसे आ रहा।
डी। चलो अब देखो यहाँ पे, ये अगर ट्रू हुआ था तो इसके अंदर आए थे, बी को डी से कंपेयर किए, उसका ट्रू केस लिखे, अगर ये फॉल्स हुआ तो उसका ट्रू केस लिखे। अगर अब ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या करेंगे फिर, मतलब कि ऊपर में क्या था देख लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी था, वो फॉल्स हुआ तो क्या हुआ, बी बड़ा हो गया वहाँ पे, तो बी आया किसके पास, सी के पास। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ पे कौन बड़ा हो गया, बी से बड़ा हो गया सी, तो सी आएगा, किससे कंपेयर होने आएगा, आप लोगों ने सही गेस किया, डी से कंपेयर होने आएगा। एल्स इफ सी इज ग्रेटर देन डी, अगर ये होता है और तो कंपैरिजन कोई बचा नहीं, printf c is greatest equals to %d c, इसका भी एल्स होगा। printf क्या होगा, d is greatest %d कॉमा d। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस सारा का इफ एल्स लेते हुए आगे बढ़ा। अब हम लोग के पास क्या बचा है, गेट सी एच लिख दिया, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एक बार गो थ्रू कर लें, देखो इफ़ ए बी से बड़ा है तो उसके अंदर आया, ए सी से बड़ा है तो उसके अंदर आया, ए डी से बड़ा है उसके अंदर आया, तो प्रिंट किया ए और इसका एल्स हो गया प्रिंट डी। ठीक है, अब इसका फॉल्स केस क्या है, इसका फॉल्स केस ये है, अगर ए सी से बड़ा नहीं होता तो सी ए से बड़ा हो गया और सी बी से भी बड़ा हो गया, तो सी आया डी के पास कंपेयर होने और सी को प्रिंट किया, एल्स केस में डी को प्रिंट किया। और अगर यही फॉल्स हो गया तो बी ए से बड़ा हो गया, अब बी किसके पास आएगा, सी के पास आएगा प्रिंट होने, सी के पास आया प्रिंट होने एक कंपेयर करने के लिए। अगर सी से बड़ा हो गया तो एक कंपैरिजन और बचा हुआ था, इसलिए उसके ट्रू केस में गया, डी से कंपेयर हुआ, जब डी से कंपेयर होता चला अच्छा बी बड़ा है तो बी प्रिंट किया, फिर एल्स आया, फिर चेक किया डी इज़ ग्रेटेस्ट तो डी को प्रिंट किया। फिर अगर ये फॉल्स हुआ तो उसी तरह से अगर ये बी और सी में से सी बड़ा हो जाता तो ये फॉल्स हो गया, ये कंडीशन, ये फॉल्स हो तो इसके पास आएगा, किससे चेक करने आएगा, डी से चेक करने आएगा क्योंकि उसका कंपैरिजन बचा हुआ है, फिर डी से चेक करेगा, देखेगा अगर सी बड़ा है तो सी को प्रिंट करेगा तो डी को प्रिंट करेगा। चलो अब हम लोग इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं कि हमने प्रोग्राम सही लिखा है या गलत। चार नंबर हम लोग डाल देते हैं, सबसे पहले 10, 11, 12, 13, देखो डी इज़ ग्रेटेस्ट 13 आ रहा है, और भी अलग अलग के लिए रन करके देखते हैं। अब क्या करते हैं कि 10, 11 सी को बड़ा करते हैं, 13 और 12, सी इज़ ग्रेटेस्ट, ये भी सही है। फिर और एक रन करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं 10, 13, 11 एंड 12, देखो बी इज़ ग्रेटेस्ट आ रहा, ग्रेटेस्ट का स्पेलिंग वहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनल रन करते हैं, ए को बड़ा कर देते हैं, 13, 12, 11, 10, देखो ए इज़ ग्रेटेस्ट, तो हम लोग का सारा आउटपुट सही आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इफ़ एल्स तो कर लिए, हम लोग अपना इफ़ एल्स का लॉजिक चेक कर लिए कि हम लोग को इफ़ एल्स समझ में आ रहा है, बट क्या इसका कोई ईजी वे है करने का, जो हम लोग ईजी वे से सॉल्व कर सकें इसको? बिल्कुल है ईजी वे, तो चलिए ईजी वे को भी ट्राई कर लेते हैं। अगर ये इफ़ एल्स में आपको कन्फ्यूजन है तो मैं बोलूँगा आप जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है उसको रिपीट करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। फिलहाल इसको इरेज करते हैं, फिर ईजी वे देखते हैं इसको करने का, ठीक है।
अब हम लोग को करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से करेंगे इस चीज़ को। तो मैंने यहाँ तक तो सेम ही रहने दो कि 4 नंबर इनपुट ले लो और उसके बीच का कंपैरिजन में बस हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स। ठीक है, मैक्स बेसिकली क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को अपने पास रखेगा और लास्ट में जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो इनिशियली इसके पास तो कोई वैल्यू है नहीं, तो मैक्स को हम लोग ए का वैल्यू दे देते हैं कि पहला ही वेरिएबल ग्रेटेस्ट है मेरा। अगर हम पहले ही वेरिएबल ग्रेटेस्ट मान लिए हैं तो हमको बाकी सबसे कंपेयर करके देखना है कि बाकी सब भी ए से बड़ा है कि नहीं है। बट कंपैरिजन में एक अंतर ये होगा कि हम लोग ए बी सी की जगह हम लोग मैक्स से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इफ़ बी ग्रेटर देन मैक्स, अगर बी का वैल्यू मैक्स से बड़ा होता है तो क्या करेंगे, मैक्स को अब हम बी का वैल्यू दे देंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ए का जो भी वैल्यू था हम लोग मैक्स में असाइन कर दिए। फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू है 4, ठीक है, तो मैक्स का वैल्यू कितना हो गया, अभी 4 हो गया। यहाँ पे आप लिख लो ताकि आपको दिखे। ठीक है, ए का वैल्यू मैक्स का वैल्यू कितना हो गया, 4। अब मान लो कि बी का वैल्यू था ये फिर है 5, तो अब क्या हो गया, बी मैक्स से बड़ा हो गया। अब वैसा बात है ना, 5 4 से बड़ा ही होगा। तो जब 5 4 से बड़ा हो गया तो अभी मैक्सिमम क्या है मेरे पास, मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम 5 हो गया। इसीलिए हम लोग बी का वैल्यू को मैक्स में डाल दिए। तो ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, जो भी मैक्सिमम मेरा आएगा उसको हम लोग मैक्स में डाल देंगे। इस सबको मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इफ़ कंडीशन को ही लेके चलेंगे, एल्स नहीं लिखेंगे। c इज़ ग्रेटर देन मैक्स, अगर c मैक्स से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, मैक्स का वैल्यू c हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, इफ़ d इज़ ग्रेटर देन मैक्स तो क्या हो जाएगा, मैक्स का वैल्यू d हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने कितने सिंपल तरीके से सारा कंडीशंस लिख लिया, कुछ नहीं किया, और उसमें इफ़ एल्स में इतना सारा लंबा लॉजिक लगाया था। तो देख रहे हो कितने इजी तरीके से हो रहा है ये। चलो इसको प्रिंट कर लेते हैं हम, मैक्स का वैल्यू, बस इतना ही करना था हम लोग को। ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू %d कॉमा मैक्स, जो भी मैक्स होगा मेरा। चलो इसको रन करके देखते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं। 0 एरर है, रन किया। 4 नंबर ले लेते हैं भाई, 10 11 12 13। देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू 13 आया। अब एक बार और रन कर लेते हैं। 12 14 10 11, क्या आना चाहिए, ग्रेटेस्ट 14 आना चाहिए। देखो 14 आया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो यही था हम लोग 4 नंबर्स का ग्रेटेस्ट फाइंड करने का 2 तरीका मैंने आपको बताया। और भी ऐसे वीडियोस जानने के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम लोग कुछ और भी सिंपल वेज पढ़ेंगे इन सारी चीज़ को करने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।